हे गाइस, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी मैं आपके लिए रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ कि किस हिसाब से मैंने रीजनिंग की तैयारी की थी और किस हिसाब से मेरे रिसोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो रीजनिंग की पहली बात है, रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ और रीजनिंग दो अलग अलग मॉड्यूल, एक चीज़ अलग है और इंग्लिश और जीके अलग चीज़ है। तो आपकी रीजनिंग मैथ दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आपकी अगर मैथ अच्छी है तो आपकी रीजनिंग भी मतलब 90% चांसेस है अच्छी होगी। तो रीजनिंग आप इस हिसाब से करें कि रीजनिंग में आपका सबसे पहली बात है, आपका गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपका रीजनिंग का ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए ना आए, बिना कैसे कि उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं करता। जैसे मेरे साथ बहुत बार, मेरे साथ सीजीएल मेंस में हुआ था, एक जो मतलब मिसिंग नंबर वाली सीरीज थी, उसमें मेरे को क्लिक नहीं किया था, तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। आप ये करें कि रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी 100% रहे, आपको क्वेश्चन हो भले ही ना, लेकिन आपका गलत ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अभी मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पहले मेरे मार्क्स बता देता हूँ। सीएचएसएल मेंस में मेरे मार्क्स थे 90 आउट ऑफ 90, जिसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि डीन डेन वाला गलत हो गया था, ए डी एन ई। वो पहले एसएससी ने माना था कि एक ही वर्ड बनेगा, डीन, ठीक है। और उसके बाद लेकिन मैं इसके दो ऑप्शन करके आया था, डीन और डेन, दो वर्ड बनाए थे मैंने। तो वो एसएससी की जब फाइनल आंसर की आई तो उन्होंने डेन को सही माना। डेन एक वर्ड होता है, जो डेनिश पीपल होते हैं उनको डेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस कारण मेरे सीएचएसएल मेंस में 90 ऑफ 90 थे रीजनिंग में। उसके बाद सीजीएल मेंस में मेरे थे 87 आउट ऑफ 90। सीजीएल मेंस में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मिसिंग टर्म वाला। जैसे कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें क्या चल रहा था, 0.5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस 0.5 कर रहे थे, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर प्लस 1 कर रहे थे, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर प्लस 1.5 कर रहे थे। तो आगे वाला पूछा था कि क्या होगा इस टर्म का आंसर, तो वो मेरे को दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसका वही होना था, +2 × 2, इस हिसाब से, मतलब ×2 +2, ये चीज़ होनी थी। तो कई बार आपका दिमाग में क्लिक नहीं करता, तो इससे बेहतर है आप रीजनिंग का वो क्वेश्चन छोड़ दें, आपकी एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करें। उसके अलावा मेरा आईबीपीएस पीओ भी पास है। आपको पता है पीओ में, आईबीपीएस बैंक में किस लेवल की रीजनिंग आती है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। तो वो भी मेरे अच्छी खासी थी, तभी मेरा आईबीपीएस पीओ पास हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैं पीओ पद पे सेलेक्ट हुआ हूँ। हालांकि मैं इसको शायद ही ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं 90% चांसेस है जीएसटी इंस्पेक्टर वाली ही ज्वाइन करूँगा। उसके अलावा मेरा आरएस प्री भी पास है, तो उसमें भी रीजनिंग के बहुत बेहतर क्वेश्चन आए थे। तो उसमें एक शानदार क्वेश्चन आया था जो मेरा गलत हो गया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अगली मतलब लास्ट स्लाइड में। मैंने वो क्वेश्चन ऐड कर रखा है। वो मतलब उसका था, मतलब किसका बताऊं, मतलब इसका अल्फ़ाबेट का था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। तो वो मेरा किस कारण गलत हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस हिसाब की सिली मिस्टेक हो सकती है। वो सिली मिस्टेक की थी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन ही बता देता हूँ, ठीक है। आरएस प्री के पेपर में जो आया था 2 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था, उसमें ये रीजनिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, आपका जो भी आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में मेरे से एक बहुत बहुत ही सिली मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सिली मिस्टेक हुई थी मेरे से। तो क्वेश्चन ये है कि इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, कैपिटल लेटर्स में, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस व्हिच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप्स। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसको मिरर इमेज में देखा जाता है, तो इतने कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी मिरर इमेज एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, पहले ये मैंने कॉन्सोनेंट्स लिख लिए, ये सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब इनकी मिरर इमेज वो बतानी है, वो अपना को सिलेक्ट करने हैं जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं है। तो सबसे पहले बी की उल्टी होगी, ये अपने आंसर में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। तो मैं टिक कर देता हूँ, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा, जी भी आएगा, एच नहीं आएगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज बिल्कुल डिट्टो सेम होगी, जे भी आएगा, के भी आएगा, एल भी आएगा, एम नहीं आएगा, एन भी आएगा, पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, आर भी आएगा, एस भी आएगा, टी नहीं आएगा, वी भी नहीं आएगा, डब्ल्यू भी नहीं आएगा, एक्स भी नहीं आएगा, और अब आती है वाई पे बात, ठीक है, और जेड भी नहीं आएगा। तो कितने हो गए ये जितने भी हो गए। अब आती है वाई पे बात। मैंने देखो वाई कैसे लिखा है, मेरी आदत है मैं वाई ऐसे ही लिखता हूँ, वाई मैं ऐसे लिखता हूँ। तो जब मैंने पेपर में सोल्व किया तो वाई ऐसा लिखा, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ऐसी। तो मेरे हिसाब से मैंने तो इसको आंसर में ले लिया कि ये आंसर में आएगा भी, इसकी मिरर इमेज उल्टी है, ठीक है, सेम नहीं है, तो ये आंसर में आएगा। लेकिन वाई कैसे लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है ऐसे। अब जब वाई ऐसे लिखा गया तो इसकी मिरर इमेज सेम हो गई, तो इस कारण ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। मैं वाई ऐसे ही लिखता हूँ, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उस कारण मेरा पेपर में ये, मतलब ये देख लो आप किस लेवल की सिली मिस्टेक हो सकती है रीजनिंग में। तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। वाई ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाई भी वाई इस आंसर में नहीं आएगा। तो टोटल कितने हो गए इसके आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका 13 आंसर होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका 13 आंसर होगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन था आरएस का रीजनिंग का। तो अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की बात चल रही थी।
तो इस हिसाब से आप ध्यान रखें रीजनिंग में, मतलब इस हिसाब की जो मैंने सिली मिस्टेक की थी वैसी सिली मिस्टेक आप अवॉइड करें, ठीक है। उसके अलावा सिली मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, कई बार अपने सुमेलित नहीं है, सुमेलित हैं, उसमें नो और ऑल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ें कि इनमें से कौन सी अलग है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आते हैं ना 4, 5 और 20, ठीक है, और 5, 6 और 30, फिर ऑप्शन में दिया होता है इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से इस पैटर्न को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो अपने जल्दी से देखते हैं ऊपर एक फॉलो कर रहा होता है तो अपने उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन उसने पूछा था नहीं फॉलो कर रहा है, तो इस हिसाब के आप सिली मिस्टेक अवॉइड करें। बाकी आप रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश करें। टॉपिक्स आपको क्या क्या है, कई कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी आपको वीडियो देखने की लोड होती है। रीजनिंग में आपको कोई भी मास्टर की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब उसकी किताब की भी जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको सिर्फ मॉक बेसिस पे आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। अल्फ़ाबेटिकल और कोडिंग डिकोडिंग के आप अच्छे क्वेश्चन प्रिंट आउट करा सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सिस्टम नंबर सीरीज में कई क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी आप PDF कटा के और निकलवा के और वो क्वेश्चन सोल्व कर लें। बाकी आपका रीजनिंग सारी कवर मॉक से ही हो जाएगी। मैंने आज तक पर्सनली सिर्फ ये कुछ एक टॉपिक लिखे हैं, इनकी वीडियोज़ लगाई है और इन्हीं के मतलब क्वेश्चन वैसे कोई किताब से किए, बाकी सारी मेरी रीजनिंग मॉक से ही हुई है, ठीक है। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, डेट एंड कैलेंडर, इसके क्वेश्चन प्री में आते हैं, मेंस में इसका क्वेश्चन बहुत रेयर ही है कि आए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक करना होता है, क्या पता कहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो ये पूछ लेते हैं जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो इसकी एक नॉर्मल सी ट्रिक होती है। गुरुकुल पे विक्रमजीत सर है, मैंने उनसे किया था डेट एंड टाइम, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से करवा रखा है डेट एंड टाइम का। मैं आपको नाम लिख देता हूँ, विक्रमजीत सर, रैंकर्स गुरुकुल पे, ठीक है। उनकी फ्री वीडियो है 3.5 घंटे के आसपास की है, जिसमें उन्होंने डेट एंड कैलेंडर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर होगा, लीप ईयर के स्टार्टिंग में कौन सा डे नहीं हो सकता, ये सब वो सारे क्वेश्चन सर ने करवा रखे हैं। उसके अलावा फिगर काउंटिंग है, ये भी आप चाहे कोई भी मास्टर से देख लें, फिगर काउंटिंग जरूर करें, ये भी मैंने विक्रमजीत सर से करा था। इन दोनों के मेरे पास नोट्स भी हैं, इन दोनों के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ठीक है। तो इस फिगर काउंटिंग के भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, जिसका फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन RS प्री में भी आया था। और सिटिंग अरेंजमेंट, आजकल इसके सिटिंग अरेंजमेंट वैसे IBPS PO और बैंक एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत अल्टीमेट लेवल की पजल्स आती हैं, लेकिन SSC में आज तक ऐसे मतलब क्वेश्चन आते नहीं थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ही बहुत रेयर थे, लेकिन इन सालों में SSC में सिटिंग अरेंजमेंट्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और कई मतलब अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट जरूर करें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में एक तरीका आपको बताता हूँ मैं, कई लोग क्या करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में सीधा सिर्फ एक डाटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट जब भी लें 2 डाटा लेके स्टार्ट करना है, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट दे दी A B और C लाइन में खड़े हैं और कोई किसके आगे पीछे है, तो आप ऐसे जैसे ये लाइन बना ली, तो उसमें जितने बंदे हैं, जैसे मान लो 5 बंदे हैं तो 3 2 5 ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे बनाने के अब आपके पास 2 केस बन गए, ये बन गया केस 1, ठीक है, और ये बन गया आपके पास केस 2। स्टार्टिंग में 2 केस लेके चलें, एक केस अपने आप लास्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, जो केस बचे जैसे मान लो ए और बी ऐसे हो गया, ए और बी ऐसे हो गया, फिर आगे जो डाटा दे रहा है वो इसमें फिल कर लें, ठीक है, और इनमें से एक केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर वाला केस बचा उसमें जो आपने क्वेश्चन में पूछा है वो आप बता दें। तो हमेशा 2 केस लेके स्टार्ट करें सिटिंग अरेंजमेंट में, ये सब है। उसके अलावा एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई, मतलब सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल आर ट्रीज, सम ट्रीज आर टेबल्स, और इस हिसाब के क्वेश्चन, वो भी उसकी भी आप क्लास लगा सकते हैं। इसमें आप विक्रमजीत सर को अवॉइड करें, विक्रमजीत सर ने 50% और 75% वाले तरीके से करवा रखा है, वो वाला तरीका मत करें। जो कोई भी टीचर हो जिसने उस हिसाब से करवा रखा हो ना कि ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर लो, सम करके और इस हिसाब से ड्रॉ कर लो, वो टीचर की आप वीडियो देखें, वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ मेंस के कुछ टॉपिक हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन टॉपिक होता है, इसी में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होता है, इसी में स्टेटमेंट इन्फेरेंस होता है, इन तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं, तो इन तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं, इस हिसाब से इन तीनों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लें कि किस हिसाब से करना होता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन RS प्री में बहुत आए थे, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस का भी एक क्वेश्चन था RS प्री में, वो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा, मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ जो RS प्री के जो रीजनिंग और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC के लिए हो सकते हैं, उसकी मैं वीडियो अभी आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जीके की भी लेके आऊँगा, जो जीके के RS प्री के क्वेश्चन थे जो अपने SSC में पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये आप मेंस के तभी करें जब आपका प्री पास हो जाए, तभी आप ये टॉपिक्स करें। उसके अलावा रीजनिंग में आपको करना क्या है, मॉक्स लगाने हैं। बाकियों के मॉक्स आप दिन में एक ही लगा सकते हैं, बहुत मोर देन इनफ होता है, लेकिन रीजनिंग के आपको कम से कम 2 या 3 मॉक लगाने, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हैं, बाकियों की आप कोर्स भी लगा रहे हैं, आप उसकी बुक भी सोल्व कर लें, लेकिन आप रीजनिंग पढ़ नहीं रहे, रीजनिंग में सिर्फ आप मॉक के भरोसे हो, तो मॉक आपको कम से कम 2 या 3 मॉक लगाने हैं,
एक सुबह उठते ही लगा लें, जैसे ही मतलब आपको एडिटोरियल, इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल वगैरह पढ़ लिया, कैलकुलेशन शीट्स कर ली, तो मतलब अपनी किताब या कोर्स मतलब वीडियो देखने स्टार्ट करने से पहले एक रीजनिंग का मॉक भी लगा लिया। उसके बाद एक दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास मॉक लगा लिया, और एक रात को सोने से पहले 9-10। क्योंकि रीजनिंग का मॉक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े पढ़े भी लगा सकते हो, कहीं जा रहे हो गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में जाते जाते भी मॉक लगा सकते हो, कहीं बैठे हो फ्री टाइम में बैठे हो चाय पीने आए हो वहाँ पे भी हो मॉक लगा सकते हैं। रीजनिंग का मॉक में कोई दिक्कत नहीं होती। कितना टाइम मिलता है? 15 मिनट मिलती है। प्री के मॉक में 25 क्वेश्चन होते हैं। आप कोशिश करें ये 25 क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व करें, क्योंकि रीजनिंग में आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। जो रीजनिंग में आप टाइम बचाएंगे वही आपको आगे मैथ में काम आएगा। तो रीजनिंग में टाइम बचाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा जो मॉक में, अब आप किताब तो है नहीं जिसमें आप मार्क कर लो, आप तो मॉक से ही लगा रहे हो सारे क्वेश्चन, तो जो मॉक के अच्छे क्वेश्चन हैं उनके आप स्क्रीनशॉट रख लें, जो टॉप क्वेश्चन है, ताकि उनको आप बाद में रिवाइज कर सके। लेकिन फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट में नहीं रखना, मैं क्योंकि लोग फ़ोन कम ये चलाना अवॉइड करते हैं, तो आप मॉक की नोटबुक्स भी बना सकते हैं। मॉक की नोटबुक बना लें, हर सब्जेक्ट की एक मॉक नोटबुक बना लें, तो उसमें जो बेहतरीन मॉक के क्वेश्चन हैं वो आपने लिख लिए। चाहे आप सीधा पूरा क्वेश्चन उतार लें कॉपी में, पूरा क्वेश्चन उतार लें, या फिर आप ऐसा करें कि वो मॉक का नंबर लिख लें। मॉक नंबर मान लो 42 है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। तो ये जैसे आपने ये डाटा लिख लिया अपनी मॉक नोटबुक में, जब भी आप रिवीजन करने गए तो आपने ये क्वेश्चन देखा, हाँ तो आप टेक्स्ट बुक में गए जहाँ पे भी था, मॉक नंबर 42 खोला, क्वेश्चन नंबर 13 खोला, और वो सॉल्व कर लिया वापस से। इस हिसाब से करें। बाकी रीजनिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी सी होती है रीजनिंग। बाकी ये आरएस का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। आरएस के बाकी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जाट साहिल LLL इंस्टाग्राम पे, और इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से टेलीग्राम पे है। वही जो मैंने मैथ स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको कहा है, अगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा, आपके फ्रेंड सर्कल से भी नहीं हो पा रहा, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन भेजें। मैं कोशिश करूंगा 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं जैसे फ्री हूँ, तो एक तरह से अपने टेलीग्राम चैनल को डाउट चैनल बना लूँ, ठीक है, ताकि बच्चों के जो भी डाउट्स हैं कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आप मेरे पास पहुंचाएं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आपको डाउट चैनल प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप कोई भी रैंडम इजी से इजी डाउट पूछ रहे हैं। पहले कोशिश करें उसको सॉल्व करने की, गूगल पे माथा मारें, गूगल पे भी नहीं हो रहा, या आपको वो गूगल वाला तरीका समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे पास वो क्वेश्चन लेके आएँ, तो मैं आपको मतलब भाई के नाते, भाई जिस हिसाब से अपने एक दूसरे को समझाते हैं उस हिसाब से मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। यही है। बाकी आप रीजनिंग करते जाएँ, अभी बहुत टाइम है। रीजनिंग का वेटेज भी बराबर मैथ और इंग्लिश जीके के बराबर ही होता है रीजनिंग का वेटेज भी, तो आप रीजनिंग को अच्छे से करें। थैंक यू।